मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 5 के यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है टीचिंग। शिक्षण। शिक्षण क्या है, उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी प्रकृति को, विशेषता को, और शिक्षण का महत्व क्या है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शिक्षण यानी टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको अर्थ को समझे। टीचिंग मतलब होता है टीच करना, शिक्षा देना। शिक्षा का अर्थ होता है दूसरे को ज्ञान देना। तो शिक्षण के अर्थ के जब मीनिंग की बात करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ टीचिंग, तो पाएंगे कि शिक्षण के कई अर्थ हो सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण एक प्रकार का स्किल है। टीचिंग एज ए स्किल, अर्थात शिक्षण एक तरह का कौशल होता है। कौशल मतलब तरीका, क्योंकि शिक्षण में हम ज्ञान को क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने का, ज्ञान को ट्रांसफर करने का तरीका, जो तरीका होता है उसको कौशल कहेंगे। क्योंकि यहाँ हम ज्ञान को ट्रांसफर कर, एक दिमाग को ज्ञान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल होता है। और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से क्या करता है, वो स्टूडेंट को क्या करता है, ज्ञान देता है। तो इस तरह टीचर के लिए टीचिंग क्या है, एक तरह का स्किल है। अब टीचिंग का एक अर्थ दूसरा भी है, आर्ट मीन्स कला। शिक्षण एक प्रकार की कला है। कला में क्या करते हैं, कला में एक तरह की अभिव्यक्ति होती है, ज्ञान का प्रसार होता है। तो शिक्षण में भी क्या करते हैं, टीचर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और ज्ञान देने का एक विशेष तरीका होता है, माध्यम होता है। ये अपने आप में एक अभिनय है, कला है। इसलिए टीचिंग को हम कला भी कह सकते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण देना, ज्ञान देना, ये मामूली कार्य नहीं है। गांधी जी का कहना है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही मुश्किल है। ये सभी के बस का ये कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचिंग में क्या होता है, टीच करना यानी ज्ञान देना। और ज्ञान देने का अर्थ है कि हम दूसरे के दिमाग को प्रभावित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इसीलिए ये मामूली बात नहीं है किसी के दिमाग को चेंज करना, उसके व्यू को चेंज करना, उसके माइंडसेट को बदलना। और टीचिंग के माध्यम से टीचर क्या करता है, स्टूडेंट के माइंड को, उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को क्या करता है, बदल देता है। तो एक इंसान के बिहेवियर को चेंज करना ये मामूली बात नहीं हो सकती है, ये सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो इस कला में क्या हो, निपुण हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक प्रकार का कला है। तीसरा है शिक्षण एज ए ट्रांसफर ऑफ, टीचिंग एज ए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। शिक्षण क्या है, ज्ञान का स्थानांतरण। इसमें क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन या नॉलेज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यहाँ देखिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में फर्क है, क्योंकि टीचिंग का, जो टीचर का मुख्य काम है नॉलेज, ज्ञान को देना। ज्ञान का अर्थ होता है कि इंफॉर्मेशन का वो हिस्सा जो सच्चा, सत्य पर आधारित हो, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की तो यही परिभाषा होती है। और शिक्षक का कार्य ही है कि बच्चों को ज्ञान से लबालब करना, उनको हर तरह के सत्य ज्ञान जो बालक के निर्माण में, उसके व्यवहार में परिवर्तन में क्या दे, योगदान दे, वैसे सारे ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना।
तो टीचिंग क्या है, एक तरह का आर्ट है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान को क्या करता है, छात्रों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, टीचिंग एज ए ट्रेनिंग प्रोसेस। शिक्षण क्या है, एक प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, टीचर बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको सही और गलत में फर्क करना सिखलाता है। इसलिए टीचिंग को कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का क्या है, अपने आप में प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, जिसके माध्यम से क्या करता है, वो दूसरों के व्यवहार को, बालकों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। और ये कार्य कोई भी करे वो टीचर, जो टीच करे वो टीचर। तो टीचिंग एक तरह का क्या होता है, ट्रेनिंग भी होता है। नेक्स्ट, टीचिंग एज ए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है अनुदेशन। अनुदेशन का अर्थ है राह दिखाना, मार्ग दिखाना, गाइडलाइन, काउंसलिंग, ये सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आ जाएगी, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अर्थात शिक्षक वो अपने छात्रों को यानी दूसरे व्यक्ति को उसको सही मार्गदर्शन करता है, उसको सही रास्ता दिखलाता है, उसके बेहतर भविष्य के लिए जो कुछ बेहतर सजेशन हो, मोटिवेशन हो, वो सारे चीज वो बच्चों को क्या करता है, प्रदान करता है। तो शिक्षण के ये कई रूप है और इन सब टीचिंग में ये सारे शब्द समाहित है। इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षण को किसी एक परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कई आयाम है। इसके हर परिभाषा इसके एक नेचर को, एक स्वभाव को परिदर्शित करता है, क्योंकि टीचिंग एक तरह का स्किल भी है, एक तरह का आर्ट भी है। इसको हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, इसे हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, इसे हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें दो तरह के तत्व होते हैं। एक होता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट, यानी एक ज्ञान देने वाला और दूसरा ज्ञान लेने वाला। तो ज्ञान देने वाला टीचर होता है और ज्ञान लेने वाला स्टूडेंट होता है, और इस प्रक्रिया को ही कहते हैं, टीचर जो ज्ञान देता है, इस ज्ञान देने की प्रक्रिया को ही कहते हैं टीचिंग। उम्मीद करती हूँ इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो शिक्षण एक तरह का कौशल है, कला है, ज्ञान का स्थानांतरण है, प्रशिक्षण है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, काउंसलिंग है, बालकों के व्यवहार में, बिहेवियर में जो चेंजिंग है उसको मॉडिफिकेशन करना, उसको बेहतर राह दिखाना, ये सारी चीजों को, ये सारे कला को, ये सारे एस्पेक्ट को एक साथ मिला देंगे तो इस समूह को ही, इसके सम्मिलित रूप से अर्थ को ही कहेंगे टीचिंग। अब इसको एक परिभाषा में भी कोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। स्मिथ का परिभाषा लेते हैं। स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। इस छोटी सी परिभाषा में बहुत बेहतर ढंग से शिक्षण को परिभाषित किया गया है। क्या कि शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य से निर्देशित। शिक्षण एक विशेष उद्देश्य को क्या करता है? निर्देशित करता है। तो एक विशेष उद्देश्य निर्देशित क्रिया को ही शिक्षण कह सकते हैं। यानी यह एक तरह की एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या होता है? हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, हमारा व्यवहार बिहेवियर में चेंजिंग आता है, वो मॉडिफिकेशन आता है, उसमें नए नए जो एस्पेक्ट है वो जुड़ते हैं और बालक के व्यवहार में पूर्णतः परिवर्तन आता है। तो शिक्षण केवल ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उस एक्टिविटी के माध्यम से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, तब जाके शिक्षण को क्या पूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए स्मिथ की परिभाषा से ये परिभाषित होती है, ये पता चलता है कि टीचिंग क्या है?
एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के अनुसार टीचर बच्चे को क्या करता है, निर्देशित करता है, राह दिखाता है और उसके व्यवहार में, उसकी योग्यता में क्या करता है, अभिवृद्धि करता है, उसके क्वालिटी को क्या करता है, इनरिच करता है, उसको बेहतर बनाने में उसकी मदद करता है। एक और दूसरा परिभाषा जो है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में, इसमें भी शिक्षण को बहुत बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, टीचिंग द प्रोसेस बाय विच, टीचिंग क्या है, द प्रोसेस बाय विच, यह एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच वन पर्सन हेल्प्स, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, मदद करती है, किसके, अदर्स अचीव नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। जो दूसरे, एक व्यक्ति क्या करता है, जो दूसरों को क्या अचीव करने में, अचीव नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने में, स्किल को प्राप्त करने में और उसके एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, अभिवृद्धि को हासिल करने में मदद करता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात टीचर अदर्स यानी स्टूडेंट के उसको नॉलेज, ज्ञान, स्किल यानी कौशल और एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता को विकसित करने में, हासिल करने में, ग्रहण करने में, एक्वायर करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये रहा शिक्षण की परिभाषा कि शिक्षण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्रिया है, स्किल है, कौशल है, स्टाइल है, एक तरह का ट्रेनिंग है, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है अर्थात टीचर, जो दूसरों को यानी स्टूडेंट को, छात्रों को उसके लक्ष्य को, उसे ज्ञान को हासिल करने में, उसको अपने लक्ष्य को, उद्देश्यों को हासिल करने में, उसे बेहतर इंसान बनाने में, उसको योग्य बनाने में, उसमें हर तरह के स्किल, एप्टीट्यूड को अचीव करने में, हासिल करने में क्या करता है, मदद करता है। तो टीचिंग पूरी तरह से बालकों को ज्ञानी बनाने में, उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। चलिए, तो ये रहा शिक्षण। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि शिक्षण का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें यदि कोई कुछ ना समझ में आया हो, किसी तरह का कोई असुविधा हुआ हो, दिक्कत हुआ हो, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे टीचिंग का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और छात्रों के लिए, टीचर के लिए इसका क्या महत्व है। शिक्षण में, एजुकेशन में टीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।